सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्रियजनों, हम आगमन काल में हैं। प्रभु यीशु के, हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह के जन्मोत्सव मनाने के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। आत्मिक रूप से, बाहरी रूप से हम तैयारियां कर रहे हैं। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 में हम एक वचन को पढ़ते हैं। पूरे बाइबल में कई ईश्वर द्वारा दी गई प्रतिज्ञा हैं और नए विधान का पहला प्रतिज्ञा है ये जो वचन, जहां प्रभु कहता है, प्रभु का वचन कहता है, वे पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। स्वप्न में प्रभु संत यूसुफ को दर्शन देकर या स्वप्न में प्रकट होते हुए इस प्रकार का संदेश देता है कि वे एक पुत्र प्रसव करेगी, आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। पापों से हमें मुक्ति देने वाला है हमारा प्रभु, पाप क्षमा देने वाले। मुफ्त में हमें बहुत बड़ी एक कृपा है। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 में एक अर्धांग रोगी से प्रभु कहता है, जब कुछ लोग काट पर एक अर्धांग रोगी को यीशु के पास जब लाया गया, प्रभु उनकी विश्वास देखकर अर्धांग रोगी से कहता है, बेटा तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। तब फारिसी और शास्त्री लोग तुरंत मन ही मन बुराई सोचने लगे। वे कहने लगे, आखिर ये कौन है, इनको पाप क्षमा देने का अधिकार कहां? तो प्रभु ने समझाते हुए प्रभु वहां कहते हैं, मानव पुत्र को पाप क्षमा देने का भी अधिकार मिला है। यीशु ही हमारे पापों से हमारा उद्धार कर सकता है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वचन 13 में प्रभु एक नाकेदार को बुलाते हैं जिसका नाम है मत्ती। जब उनके घर में भोजन के लिए जब बैठते हैं, काफी फारिसी और यहूदी लोग यीशु के शिष्यों से परामर्श करते हैं, पूछते हैं कि आपके गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ खाते पीते हैं। प्रभु उनकी बात सुना और प्रभु उन्हें बताते हैं, धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को प्रभु की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया। प्रभु ऐसे लोगों को बुलाने आए हैं और उनका उद्धार करना चाहते हैं। हमारे ईश्वर ऐसा एक प्रभु है जो हमारे पापों को अनदेखा करता है, पाप क्षमा देता है, हमारे सारे पापों को वह क्षमा करता है। प्रभु कहता है नबी यशायाह की पुस्तक अध्याय 44 के वचन 22 में, तुम्हारे पापों को कोहरे की तरह, तुम्हारे पापों को बादल की तरह मैं मिटा दूंगा। बस अभी दिखता, कुछ पलों में गायब हो जाते। मिक्का नबी के ग्रंथ अध्याय 7 वचन 19 में प्रभु कहता है, तुम्हारे पापों को मैं थैली में मोहर बंद करके समुद्र में, गहरे समुद्र में फेंकूंगा। हमारे पापों को गहरे समुद्र में फेंकने वाले हैं हमारे ईश्वर, जिसके आगमन के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें प्रभु के करीब जाने का पूरा और हमारे पूरे पापों से, वो जो पाप का भार बहुत हेवी है, कोई सह नहीं पाते। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे सारे पापों को मैं आपके चरणों पर चढ़ाता हूं, मुझ पर दया कीजिए। ये पाप का ये जो बोझ प्रभु हल्का कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। प्रभु की कृपा, पाप क्षमा आपके साथ हमेशा बनी रहे। सबको जय यीशु।